नमस्कार। चुनाव पर सबसे सार्थक शो ये मुद्दा क्यों नहीं में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम चुनाव के असल मुद्दों को आगे लाने की कोशिश है और आज बात ऐसे मुद्दे की जिसका सरोकार करोड़ों लोगों के सपने और उनकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा है। देश में हर साल करीब 10 लाख लोग नया घर खरीदते हैं, मगर बिल्डरों के अत्याचार के चलते करीब 64% फ्लैट का काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। यानी बिल्डर की मनमानी से हर साल लाखों लोगों की गाड़ी कमाई डूब जाती है और उनका घर खरीदने का सपना अधूरा रह जाता है। फिर भी इस चुनाव में भी ये मुद्दा नहीं है। नोएडा की संगीता 10 साल से अपने घर का इंतजार कर रही हैं। वो हर महीने बैंक से लिए कर्ज की किश्त भी चुका रही हैं, पर उन्हें अपना घर नहीं मिल पा रहा। बिल्डर ने ऐसा धोखा दिया कि 10 साल बाद भी न प्रोजेक्ट पूरा हो पाया और न संगीता का घर का सपना। ये दर्द सिर्फ संगीता का नहीं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में करीब 3 लाख ऐसे फ्लैट हैं जो सालों से अटके पड़े हैं। सवाल लोगों की मेहनत की कमाई से धोखे का है, सवाल लोगों के सिर पर छत का है। फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? मुंबई के नीलेश ने घर के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, मगर उन्हें भी घर नहीं मिला तो बस बिल्डर का धोखा। नीलेश ने जिस फ्लैट के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, वहां बिल्डर ने एक ईंट तक खड़ी नहीं की। ऐसा धोखा सिर्फ नीलेश के साथ नहीं हुआ। मुंबई में 1,05,000 फ्लैट का काम अधूरा पड़ा है। पैसे देने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिल रहा, तो बिल्डरों की मनमानी इसके पीछे बड़ी वजह है। पर चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं। बेंगलुरु की रेखा ने IT सिटी में घर का सपना देखा था। 6 साल पहले उन्होंने एक फ्लैट बुक भी कराया। बिल्डर ने 3 साल में घर देने और तब तक बैंक को लोन चुकाने का वादा किया था, लेकिन बिल्डर ने न रेखा को घर दिया और न उनका लोन भरा। दिया तो सिर्फ धोखा। रेखा के फ्लैट की तरह बेंगलुरु में 38,200 फ्लैट का काम लटका है। इतने लोगों के पास घर नहीं, उनके सिर पर छत नहीं, मगर चुनावी मौसम में ये कोई मुद्दा नहीं। बिल्डर, बैंक और आम जनता दोनों से पैसे लेते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि आम जनता घर के लिए महीनों सालों इंतजार करती रहती है? बिल्डर ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से मार्च 2017 तक 5,98,000 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन लिया, जबकि मार्च 2018 तक बिल्डर ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 7,52,000 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन लिया। यानी 2017 के मुकाबले हाउसिंग लोन 26% ज्यादा बांटा गया। बिल्डर की मनमानी का असर सिर्फ घर खरीदारों की परेशानी से नहीं जुड़ा। हाउसिंग सेक्टर यानी घरों के निर्माण का सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है। रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करता है तो 265 उसके साथ जो एंसिलियरी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करती हैं। अगर रियल एस्टेट सेक्टर दबता है या उसमें ग्रोथ रुक जाती है तो दैट मीन्स वो 265 जो है इंडस्ट्रीज में ग्रोथ रुक जाएगी। बिल्डरों की मनमानी रोकने और खरीदारों की परेशानियां कम करने के लिए 2 साल पहले रेरा का कानून भी बना। ये कानून देश के 28 राज्यों में लागू है, लेकिन फिर भी क्यों लाखों लोगों को पैसे चुकाने के बाद भी घर नहीं मिल रहा? बिल्डर्स थे जिन्होंने पैसा लिया। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, नोएडा की बात कर लीजिए, जहाँ पे सामने के सामने ऐसा उठ के आया कि उन्होंने अपने फुलफिल कमिटमेंट नहीं किए। पैसा लेकर के जो है केसेस चल रहे हैं कई सारे। बहुत से लोग कई सालों से घर के लिए बैंक को कर्ज की किश्त भी चुका रहे हैं, फिर भी उन्हें घर नहीं मिल रहा। आखिर जनता की मेहनत की कमाई के साथ खिलवाड़ मुद्दा क्यों नहीं? मुद्दा क्यों नहीं जो लोगों को घर का सपना दिखाकर उनके साथ ठगी करते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा फ्लैट का काम अधूरा है। आम लोगों के 1,22,000 करोड़ रुपए के ये फ्लैट्स अधर में फंसे हुए हैं। बिल्डरों की मनमानी के चलते फ्लैट बायर्स को घर के लिए सालों इंतजार तो करना ही पड़ता है। उन पर बैंक के कर्ज और घर के किराए की दोहरी मार भी पड़ती है। फिर भी चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। सालों इंतजार, बार बार बिल्डर से गुहार, फिर भी नहीं हुआ अपने घर का सपना साकार। ये कहानी नोएडा की सिर्फ 2 महिलाओं की नहीं। NCR में 1,80,000 फ्लैट ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं और इनकी वजह से लोगों के मेहनत की कमाई के 1,22,000 करोड़ रुपए अटके हैं। पर सियासत में ये मुद्दा नहीं।
हम ये गगनचुंबी इमारतों के पास आ चुके हैं। ये गगनचुंबी इमारतें दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन दरअसल इसमें कोई परिवार नहीं रहता। ये सन्नाटा पड़सा हुआ है यहाँ पर, और दूर दराज से लोग यहाँ पर पैसा खर्च करके इन बिल्डर्स को देते हैं ताकि उनके लिए एक छोटा सा आशियाना बनकर तैयार हो जाए। लेकिन सपने 10 साल से अधूरे हैं, पैसा अच्छा खासा जा चुका है। सवाल ये कि क्या इस दिन के लिए वोट दिया था, क्या इस दिन के लिए बिल्डर की मनमानी सुनने के लिए कहा गया था? संगीता चौहान ने 10 साल पहले नोएडा में फ्लैट बुक कराया था, इस उम्मीद के साथ कि 2 साल के अंदर उन्हें राजधानी के पास घर मिल जाएगा, मगर उन्हें मिला तो बस बिल्डर का धोखा। बिल्डर ने क्या किया कि हमें बोला कि आपको 1.5 साल में पूरा फ्लैट मिल जाएगा और आप शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन तब से हम कंटिन्यूअस क्या है EMI पे कर रहे हैं 26,000 और रेंट भी पे कर रहे हैं 16,000 रुपये। और इससे क्या है कि हमारे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरी 2 बेटियां भी हैं। संगीता की शिकायत है कि बिल्डर ने उनसे घर के पैसे तो लिए, लेकिन उसके पैसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिसकी वजह से 10 साल में 26 लाख रुपए चुकाने के बाद भी उनका प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। और यही हाल इस प्रोजेक्ट के सभी घरों का है। कोई इस तरीके का काम होता है जिससे कि कस्टमर के एक बाइंग बिहेवियर पे अगर उससे नेगेटिव अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली ये एक कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। दिल्ली NCR में बिल्डर की मनमानी और समय पर घर न मिलना बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और घर निर्माण से जुड़ी संस्थाओं की माने तो खरीदारों को घर मिलने में देरी की वजह सिर्फ बिल्डर की नाकामी नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा इन एरिया में तो अथॉरिटी ने इतने चार्जेस लगा दिए हैं कि जो चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे, जो 12% का इंटरेस्ट लगना चाहिए था, वो 23% इंटरेस्ट लगा। बिल्डर जिस पीरियड में काम नहीं कर पाया प्लॉट के ऊपर, उस पीरियड का भी इंटरेस्ट लगा हुआ है, पेनल्टियाँ लगी हुई हैं। फार्मर कंपनसेशन लगा दिया, उस पर कंपनसेशन लगा दिया। जिम्मेदार चाहे कोई अथॉरिटी हो या फिर बिल्डर, लेकिन समय पर घर न मिलने की सबसे ज्यादा कीमत तो नोएडा की ईरम फातिमा जैसे उन खरीदारों को चुकानी पड़ती है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी घर के लिए लगा दी। मतलब करीब मैं आपको बताऊं, उन्होंने 12.5 लाख 13 लाख रुपया वहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उन्होंने पूरा मतलब अपनी जो सेविंग थी वो निकाल करके सोची कि भाई घर तो एक सपना होता है। उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो यहाँ पर हार करके आए और आकर के उन्होंने यहाँ बुक किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश में करीब 10 लाख लोग मकान खरीदते हैं, मगर 50 शहरों में करीब 64% फ्लैट अटके हैं। यानी हर साल औसतन 6 लाख से ज्यादा फ्लैट का सपना अधूरा रह जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की कमाई के साथ धोखा और उनके घर के सपनों का टूटना मुद्दा क्यों नहीं है? नोएडा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आप देख रहे हैं ये मुद्दा क्यों नहीं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बिल्डर्स के अत्याचार की। और अब बात करते हैं IT सिटी बेंगलुरु की, जहां 38,000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं जो अधूरे हैं। इन फ्लैट पर लोगों के सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए नहीं फंसे, बल्कि उनका वो सपना भी अधूरा रह गया जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी उन बिल्डर्स को सौंप दी जिन्होंने उन्हें समय पर घर दिलाने का वादा किया था। बेंगलुरु की रेखा, अभिनव और जैनेंद्र को भी बिल्डर से धोखा मिला है। देश के अलग अलग हिस्से से आए इन युवाओं का सपना था कि IT सिटी में अपना आशियाना हो। बाईबैक स्कीम्स का ये जो था वो था आपको 3 साल में आपके डबल पैसे, यू जस्ट हैव टू पे 20% और बाकी का जो है दे विल टेक केयर ऑफ द बैंक लोन और प्री EMI वो भरेंगे। सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि रेंट भी पे करना पड़ रहा है और EMI भी पे करना पड़ रहा है और घर के फिर खर्चे होते हैं। 6 साल पहले जब इन्होंने फ्लैट बुक कराया था तो बिल्डर ने इन्हें 2 साल के अंदर घर देने का वादा किया था। देश में 76,000 रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो हाउसिंग सेक्टर में काम करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2011 से 2015 के बीच 27 शहरों में 17,526 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, लेकिन सारे पूरे नहीं हुए। यही वजह है कि अकेले बेंगलुरु में 38,200 फ्लैट का काम फंसा हुआ है। बिल्डर की मनमानी और लापरवाही की वजह से लोगों के करीब 26,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। लेकिन रियलिटी मार्केट के जानकार मानते हैं कि इसके लिए खरीदार भी जिम्मेदार हैं।
इतना करना चाहिए, आपके पेडिग्री देखना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ द डेवलपर, पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखना चाहिए। जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, भले 100 रुपये बढ़ती हो, यू कैन नेवर गेट अ गुड थिंग चीप। जिस तरह से तस्वीरें हम देख सकते हैं यहाँ पर इस इमारत की, लगता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट हो जल्द से जल्द पूरा हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।